सूर्य की सुनहरी किरणें, सुबह का शांत वातावरण। बालकृष्ण अपनी बंसी बजाते हुए गायों को जंगल की ओर ले जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बालों की एक टोली है, हंसते खेलते एक दूसरे को पुकारते हुए। गायें पूंछ हिलाती हुई आनंद से डग भर रही हैं। कान्हा मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हुए गुनगुनाता है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ग्वालबाल एक दौड़ते हुए, कान्हा आज कौन सा खेल खेलेंगे जंगल में? ग्वालबाल एक, हाँ कान्हा, आज कोई नई शरारत। कान्हा अचानक रुक जाते हैं, अपना पेट पकड़कर। कान्हा अपने पेट को सहलाते हुए, अरे मित्रों, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। मुझे याद है कि यशोदा मैया ने आज सुबह मेरे लिए एक मटका माखन और मिश्री भरकर दिया था, लेकिन मैं उसे घर पर ही भूल आया। ग्वालबाल तीन निराश होकर, पर कान्हा, यहाँ जंगल में हम माखन कहाँ से लाएंगे? हम तो सिर्फ अपनी रोटियां लाए हैं। कान्हा अपनी आंखें नटखटपन से मिचकाते हैं। कान्हा मुस्कुराते हुए इशारे से पास के गांव की ओर इशारा करता है। चिंता मत करो, इस जंगल के किनारे बसे गांव में एक बहुत ही कंजूस गोपी रहती है। उसके घर में ढेर सारा ताजा माखन टंगा होगा। चलो आज उसकी मटकी का स्वाद चखते हैं। सभी ग्वालबाल उत्साहित हो जाते हैं और वे चुपके से पास के गांव की ओर चल देते हैं। कैमरा गोपी के घर की ओर जूम इन करता है, जहां ऊंची मटकी टंगी है। कान्हा और ग्वालबाल चुपके से गोपी के आंगन में घुसते हैं। माखन की मटकी बहुत ऊंचाई पर टंगी है। कान्हा धीरे से फुसफुसाते हुए, चलो हम सब एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पिरामिड बनाते हैं। सबसे ऊपर मैं चढ़ूंगा। ग्वालबाल एक दूसरे पर चढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे एक मानव पिरामिड बनाते हैं। कान्हा सबसे ऊपर पहुंचते हैं। कान्हा अपना हाथ मटकी में डालते हैं। उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान है। तभी ग्वालबाल 4, जो पिरामिड के नीचे है, अचानक जोरदार सींख मारता है। आचा, जो काट कर नाक हुक से पुआ है। पिरामिड डगमगाता है और धड़ाम से गिर जाता है। मटकी का बाकी माखन उनके सिर और चेहरे पर फैल जाता है। सभी ग्वालबाल माखन से सने कान्हा को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। कान्हा भी अपने माखन से चेहरे पर हाथ फेरते हुए हंसते हैं। ध्वनि आंगन के अंदर से किसी के आने की आहट। माखन के गिरने की आवाज सुनकर गोपी राधा दौड़ती हुई बाहर आती है। वह देखती है कि आंगन में माखन बिखरा पड़ा है और कान्हा व ग्वालबाल माखन से लथपथ हंस रहे हैं। पहले उसके चेहरे पर क्रोध आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर माखन से लथपथ आंखें मिचमिचाते हुए प्यारे कान्हा पर पड़ती है, उसका सारा क्रोध पिघल जाता है। गोपी, अरे मेरे कन्हैया, तुम कितने शरारती हो। एक बार मांग लेते तो मैं तुम्हें वैसे ही माखन खिला देती। ऐसे पिरामिड बनाकर क्यों गिर गए? गोपी अपने दोनों हाथ फैलाती है और प्यार से कान्हा को गले से लगा लेती है। वह सभी ग्वालबालों को बैठाती है। गोपी प्यार से, चलो अब सब बैठो, मैं तुम्हें नए मटके से खूब सारा ताजा और स्वादिष्ट माखन खिलाती हूं। वह अंदर जाती है और एक और मटका लेकर आती है। सभी बच्चों को भरपेट माखन खिलाती है। बच्चे खुशी खुशी माखन खाते हैं। माखन खाकर और गोपी से ढेर सारा प्यार पाकर सभी ग्वालबालों का पेट भर गया है। वे खुश हैं। ग्वालबाल एक, धन्यवाद गोपी मैया, माखन बहुत स्वादिष्ट था। कान्हा मासूमियत से, हम अब फिर कभी चोरी नहीं करेंगे शायद। गोपी को देखता है। गोपी प्यार से हंसती है और उनके सिर पर हाथ फेरती है। कान्हा अपनी कमर से बंसी निकालते हैं, एक मीठी धुन बजाते हुए। सभी गायों को एकत्रित करते हैं, जो आसपास ही चर रही थी। कान्हा और ग्वालबाल गायों के साथ जंगल की ओर लौट जाते हैं। कैमरा उन्हें दूर जाते हुए दिखाता है, जहां वे पेड़ों की छांव और घास के मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। कान्हा की बंसी की मधुर धुन